वंदितु सबसेथे धूम चलमणो गयं पते गच्छामि समय पाहु मृण्मसुद केवली वनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशे शिशुभावाय भावाय सर्वभावांतरचने। सोनगढ़ से शिविरों की प्रारंभ हुआ। आजादी के समय जब अंग्रेज गोली मार रहे थे तब एक आंदोलन चला था कि झंडा गिरने नहीं देना है, और गोली लगती थी और गिरने वाले का झंडा नीचे आए उससे पहले दूसरा पकड़ लेता था, फिर उसे भी गोली लग जाती थी किसी अंग्रेज की, वो गिरता था तो तीसरा थाम लेता था। इस तरह से आखिरकार अंग्रेज हार गए और झंडा थमा रहा। हमारे सामने कोई अंग्रेज नहीं है, हमारा कोई विरोधी नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के शासनकाल, मैंने उस समय जब सोनगढ़ में शिविर की शुरुआत हुई, और सच कहें तो मैं तो इसके लिए हमेशा एक दृष्टांत देता हूं कि कोई बुजुर्ग एक आम का बीज जमीन में बो रहा था। मई जून की गर्मी थी, काम नहीं तो गड्ढा करके बीज बो रहे थे, ज्यादा कोई काम नहीं था। एक युवक वहां से निकला, चंचल युवक, क्या कर रहे हो बाबा? कि बेटा आम का बीज बो रहा हूं। 70-80 साल के बाबा जी तो हंसी उड़ाता हुआ बोला, खा लोगे? इसके फल खाओगे? खा तो नहीं पाएंगे, तो फिर क्यों लगा रहे हो इतनी गर्मी में? जाके पढ़ो, अपने आराम से सो। कि बोले बेटा ऐसा ही यदि हमारे बुजुर्गों ने सोचा होता तो हमें आज आम नहीं मिलते। यदि पूज्य गुरुदेव श्री ने वो शिविर का बीज नहीं बोया होता तो हम सबको फल नहीं मिलते। और आज दिल्ली वालों ने इस दिल्ली में वो बीज बोया है जहां पर पूरे हिंदुस्तान के लगभग 23-24 स्टेट और अमेरिका से भी जगह जगह से आए हैं लोग, सब लोगों ने वो एक बीज बोते हुए देखा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले शिविर में, मैं अपनी खुद की याददाश्त तो सुनाता हूं, जब 1984 में भीलवाड़ा का शिविर लगा था तो मैं भी वहां पर प्रशिक्षणार्थी था। वहां की रूपरेखा मुझे आज तक आंखों में झलकती है, और जब भी मैंने यहाँ पर कोई चर्चा की तो भीलवाड़ा के शिविर की ही कही। आज जितने बच्चे देख रहे हैं वो करीब आज बहुत सारे बच्चों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम शिविर लगाएंगे, लगाने की अनुमोदना करेंगे और सहयोग करेंगे और स्वयं स्वाध्याय करेंगे। मैं समझता हूं कि गुरुदेव श्री के बाद झंडा डॉक्टर साहब ने लिया, तो डॉक्टर साहब के बाद हमारे परमात्म प्रकाश जी हैं, हमारे शांति पाटिल जी हैं, हमारे पीयूष जी हैं, पीयूष जी के बाद भी ये सारे के सारे बच्चे 18,500 बरस तक झंडा लहराते रहेंगे। ये झंडा चलता रहेगा। आज हमने 2 जन्म दिवस मनाए, पूज्य गुरुदेव श्री का भी और आदरणीय डॉक्टर साहब का भी। इस संबंध में तो अभी क्या कहें, हम सब समझदार हैं, समझ चुके हैं, विदित हो गए हैं सब बातों से। उनको जिनवाणी के सामने ज्यादा भी कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन अब अपन अपनी चर्चा करते हैं कि बिना स्वाध्याय के कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों में स्वाध्याय की रुचि हुई, लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की, क्योंकि स्वाध्याय के बिना समाधान नहीं होगा। आइए, हमारी जो चर्चा चल रही है, अभाव की चर्चा चल रही थी, उसमें हमने अत्यंत भाव तक की चर्चा की है। अभी आज मैं आपको प्राग भाव और प्रध्वंस भाव, ये 2 अभाव की चर्चा करना चाहता हूँ। कक्षा में आ जाते हैं अपन लोग, कौन सा भाव पढ़ाएंगे? प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। नाम बताइए। प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। फिर से बताइए। प्राग भाव और हो सकता है 50% लोग सोच रहे होंगे आप इतने से शब्द को रिपीट क्यों करा रहे हो, क्योंकि 50% तो विद्वान है इधर,
लेकिन मैं उन 50% को देख रहा हूं जो दिल्ली के हैं। मैं सच बताऊं तो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों के द्वारा दिल्ली वालों के लिए शिविर गिफ्ट है। उत्तर भारत में बहुत सूनापन कहिए, अकाल कहिए, सूखा कहिए, उसे दूर करने के लिए शिविर है। बस सूखा बाहर पानी बरस करके दूर हुआ। गुजरात से आने वालों ने एक फोन बार बार किया, गर्मी कैसी है? तो हमने कहा यहाँ पर गर्मी नहीं है। तो आज उन्हें मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ सही में गर्मी नहीं है। हमने बार बार कहा कि आप आइए तो, लेकिन सचमुच सभी लोग जितने प्रेम से आए, मेरा हृदय तो बहुत गदगद है ही, आप सब भी प्रसन्न हैं। आइए प्राग भाव, और मैं परिभाषा समझाता हूं, मैं समझता हूं आप एक बार में समझ जाएंगे। प्राग भाव का मतलब होता है वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव। क्या बोला? वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। याद हो गया होगा, बहुत सिंपल बात है। अभी प्रध्वंसाभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। जरा मेरी ओर देखोगे तो एक सेकंड में याद हो जाएगा प्राग भाव और प्रध्वंसाभाव। प्राग माने पहले अभाव और प्रध्वंसाभाव माने ध्वंस हो गए ना, ध्वंस, इसलिए भविष्य में अभाव। ध्वंस हो गया ना, इसलिए भविष्य में अभाव। प्रध्वंस, प्रकृष्ट ध्वंस, प्रकृष्ट ध्वंस, वर्तमान पर्याय का अभाव हो गया है, इसका नाम है भविष्य में अभाव। जरा मेरी उंगली को देखेंगे तो एक सेकंड में याद हो जाएगा। जरा समझे, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव कौन सा अभाव हुआ? और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में कौन सा अभाव हुआ? कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में आ गई इतनी बात? तो इसमें क्या समझाना चाहते हो? ओहो, दिगंबर जैन शासन का ये मूल प्राण है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दिगंबर जैन शासन का मूल प्राण है। विश्व में यदि दो पर्यायों की स्वतंत्रता समझनी हो, दो पर्यायों की, एक गुण की दो पर्यायों की स्वतंत्रता समझनी हो, एक द्रव की दो पर्यायों की स्वतंत्रता समझनी हो, तो आप प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़े। और कमाल की बात है कि ये हमारे जिदागम में है, न्याय शास्त्र में है, और इसका बहुत ज्यादा प्रकाशन गुरु गोपाल दास जी बरैया जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में किया, और पूज्य गुरुदेव सिंह ने उस परिभाषाएं जो पढ़ी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उसका जो विस्तार किया, ओहो, उसके लिए हम अनंत बार ऋणी होंगे। आप सब भी देखिए, इसमें आपको आर्ट ऑफ लिविंग भी मिल जाएगी, चारों अनुयोग भी मिलेंगे, मोक्ष मार्ग भी मिलेगा, और सुखी होने का रास्ता मिलेगा। चलिए, दो अभाव कौन कौन से बोले थे? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव का नाम प्राग भाव, भविष्य की पर्याय में अभाव। इसका मतलब है दो पर्यायों की स्वतंत्रता है, दो पर्यायों की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं स्वतंत्रता समझाने से पहले कुछ और कहता हूं। दो पर्यायों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसका नाम अत्यंता भाव। और दो पर्याय, एक ही द्रव के अंदर रहने वाले एक ही गुण, एक ही द्रव के अंदर रहने वाले अनंत गुण, और प्रत्येक गुण की दो पर्याय, वर्तमान और भूतकाल की, उन दोनों पर्यायों में प्राग भाव और प्रध्वंसा। थोड़ी फिर से कहता हूं, दो द्रव्यों के बीच में, एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में कुछ कर सकता है? ये तो सिद्ध कर चुके अपन इतने दिनों में। अभी कहते हैं वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, बराबर है। कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोगी संबंध, मैंने तो सब कुछ कह दिया इसमें। आइए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सारा जगत, ध्यान से सुनना, वर्तमान में नहीं जीता। कहां नहीं जीता? वर्तमान में नहीं जीता। आप यहाँ बैठे बैठे भी भूतकाल में जिएंगे या भविष्य काल में जिएंगे। जैसे मान के चलिए प्रवचन बहुत अच्छा लगा, ये शिविर बहुत अच्छा लगा, तो आप फौरन सोचेंगे, अरे अपन लेट हो गए, परसों आ जाते, 18 तारीख को आ जाते तो कितना लाभ होता। तो यहीं बैठे बैठे आप कहाँ चले गए? भूतकाल में चले गए। और या फिर अभी प्रवचन बहुत अच्छा लगा, एक बात है, और हर साल शिविर में आएंगे, तो तुम वर्तमान में तो जिए ही नहीं, वर्तमान में तो जिए ही नहीं। और सम्यक दर्शन होता है वर्तमान में जीने वालों को, सुख शांति होती है वर्तमान में जीने वाले को। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं।
हम लोग यदि घर में हों, घर में स्नान कर रहे हों, तो उस समय हमें एक आकुलता हो रही, जल्दी करो, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, भैया कितनी देर हो गई, जल्दी दूध तपाओ, जल्दी नहाओ। देख लेना घर में आकुलता का स्वर। और मंदिर में जाएंगे, जल्दी करो भैया, पूजा, रसोई का काम पड़ा है। यहाँ पूजा के काल में आकुलता काय बात की है? आपने देखा होगा रात को 2:30 बजे समय शिखर जी में आकुलता होती, जल्दी करो ऊपर जाना है। और पारसनाथ की टोंक पर पहुंचते भी नहीं है, पहुंच नहीं पाते, लगता है जल्दी करो नीचे चलना, रात हो जाएगी। आप एक बात बताओ, वर्तमान में जीते हो? सुनो, जैन शासन आपको वर्तमान में जीना सिखाएगा, और वर्तमान में जीने का सबसे बढ़िया दृष्टांत है अरहंत और सिद्ध भगवान। सबसे बढ़िया टॉप मोस्ट मॉडल अरहंत और सिद्ध भगवान सदा वर्तमान में जीते। क्यों जीते हैं? आपसे चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली पर्याय में हेर फेर संभव नहीं है। क्या बोला मैंने? पिछली पर्याय में हेर फेर संभव नहीं है। क्या बोला मैंने? पिछली पर्याय में चेंज करना संभव नहीं है। बराबर है? चलो देख लेते हैं अपन। कल्पना करो 1 सेकंड पहले मेरे मुंह से गाली निकल गई, बताओ अब मैं क्या करूं अनिल भाई कि वो सुधर जाए? बोलो बेटे अनिल, एक और अनिल इधर बोल। भैया अनिल, क्या करें? 1 सेकंड पहले जो गलत वाक्य निकल गया उसे सुधारने के लिए क्या करें? प्रश्न है हमारा। बोलो क्या करें? तो एक बात बताओ, जब एक समय पहले जो गाली निकली थी उसे अब सुधार नहीं सकते, तो अपन मूर्ख नहीं है जो बार बार उस गाली को देखते हैं, बार बार उस गाली का विचार करते हैं? मैं इसके लिए एक दृष्टांत दूं। एक लड़के ने जिन मंदिर में आकर एक प्रतिज्ञा की कि मैं गधा नाम की गाली नहीं बोलूंगा, और बड़ा खुश हुआ, मैं प्रतिज्ञा कर ली उसने। अब एक जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा अंधा होता है, क्रोध में अविवेक होता है, विवेक नहीं होता क्रोध में। तो जब कोई गुस्सा है, गधे कहीं के, वो निकल गई गधा कहीं का। एकदम उसे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने गधा बोल दिया, मुझे गधा नहीं बोलना था, गधा बोल दिया। क्यों बोल दिया? मैं कितना गंदा हूं, मैंने गधा बोल दिया। क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो भाई साहब? कि एक गधा तो वो तुमने गलती से बोला था, सुनना ध्यान से, उसका इतना बड़ा पाप नहीं था। कुछ सुन रहे हो? कुछ वो जो इमोशनल निकल गया था, एट रैंडम निकल गया था, उसमें इतना बड़ा पाप नहीं था भाई साहब, क्योंकि उस समय तीव्र कसाय का उदय था। लेकिन अब तुम मंद कसाय में हो ना, अब तुम उस गाली को याद कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? प्राग भाव कहूं? जैन शासन कहता है, बहुत सूक्ष्म बात है, थोड़ी सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक समय पहले चाहे जैसा परिणाम हो उसकी भी चिंता मत करो। एक समय पहले सत्य व्यसन के परिणाम हो, चिंता मत करो। शेर का जीव एक समय पहले मांस मुंह में था, हिरण को फाड़ कर खा रहा था, और अगले समय मुझे पधार गई, तो उसने भूतकाल में नहीं जिया, वो भूतकाल में नहीं जिया, सम्यक दर्शन ले लिया। हमारा बहुत समय रोने में जाता है, सबसे कहता हूं, सबसे रोने में जाता है। हम जरा प्रवचन सुनते थोड़ा बहुत तो एकदम लगना अपन ने बहुत पाप करे, पिछले साल बहुत पाप करे, मालूम नहीं था 25 साल से आलू खा रहे भैया, कितने पाप करे। सुन, तूने पहले 25 साल आलू खाए, उसमें पाप तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उतना बड़ा पाप नहीं था। अब तू उसे याद करके टाइम खो रहा है, ये महापाप है। क्यों? क्योंकि एक समय पुराने विचार को, भाव को, क्रिया को बदलने में सर्वज्ञ भगवान भी समर्थ नहीं है। क्यों? इसका नाम है प्राग भाव। वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। वर्तमान ज्ञान पूर्व की भूलों में, बोलो, कुछ नहीं कर सकता। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ चरणान योग कहेगा कि पूर्व की गलतियों का प्रायश्चित करो, और द्रव्यान योग कहता है कि यह प्रायश्चित वर्तमान में ध्यायक अनुभव करना है। जल्दी बोल गया, फिर से बोलू, फिर से। चरणान योग कहता है कि पूर्व की गलतियों की हो तो उनका प्रायश्चित करो। तो अपन प्रायश्चित का मतलब क्या समझते हैं? 5 रुपए गुल्लक में डाल दो, और क्या करें? और ज्यादा हो तो एक माला फेर दो, और ज्यादा हो तो एक रस छोड़ दो, नमक छोड़ दो, शक्कर छोड़ दो, मैसूर पाक छोड़ दो, और क्या करोगे?
भाई और क्या करना है, तब प्रायश्चित ले रही है, 10 रुपया कम है क्या? मैंने घूम मिला कुल मिला करके ये जीव प्रायश्चित के नाम पर बाहर देखता है, लेकिन द्रव्यान योग कहता है वर्तमान में ज्ञान का अनुभव करना, इसका नाम प्रायश्चित है। आप एक काम करना, प्रायश्चित की परिभाषा पढ़ना है, प्रायश्चित के जैन सिद्धांत कोष में पढ़ना भैया सब लोग। प्रायश्चित है ना चौथा भाग, उसमें मालूम क्या लिखा है? प्रायश्चित है ना, ये विसर्ग संधि है, समझते? प्रायश्चित ये विसर्ग संधि है। प्रायः ये विसर्ग लग गया, प्रायः चित्त, प्रायः चित्त, प्रायश्चित। इसका क्या मतलब है? प्रायः ज्ञायक अनुभव करते रहना, इसका नाम प्रायश्चित है। और इसको ज्यादा समझना हो तो नियम सारजी परमागम में परमार्थ प्रायश्चित, निश्चय प्रायश्चित अधिकार, उसमें देखना आप। और देखना हो तो समय सारजी परमागम में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में देखना आप। प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना, इसकी चर्चा वहां पर आई, बराबर है। अब रेफरेंस देने की जरूरत तो नहीं है। फिर से कहते हैं, संकलेश करने का नाम प्रायश्चित नहीं है, आंसू बहाने का नाम प्रायश्चित नहीं है, दीनता, पामरता और टेंशन करते रहने का नाम प्रायश्चित नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे में से बहुत सारे लोग तो इतने खराब हैं कि अपराध करके उन्हें पश्चाताप भी नहीं होता, उन्हें उसकी गिल्टी कॉन्शियस भी नहीं होता, उन्हें ये भी नहीं लगता कि हमने कोई गलत वचन बोला है, गलत क्रिया की है, हिंसा की है, ये भी नहीं लगता। वे तो आउट ऑफ जैन शासन की, आगम की मर्यादा से बाहर हैं। लेकिन जो लोग स्वाध्याय करके सोचते भी हैं, अरे रे मैंने बहुत पाप किया, बहुत जीवों की हिंसा हुई, मैंने बड़ा बुरा काम किया, अरे धिक्कार है मुझे, वे चरणानियों की मर्यादा में आ गए। क्या बोला मैंने? कौन की मर्यादा में आ गए? चरणानियों की मर्यादा में आ गए। लेकिन परमागम परमागम समय साजी परमागम द्रव्यानियों की मर्यादा में कब आएंगे? कि जब हमें दो पर्यायों की स्वतंत्रता इतनी दिखाई दी कि उसमें हम कुछ कर सकते नहीं है, और कर नहीं सकते तो उसका लक्ष्य करने की जरूरत, उसका विकल्प करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है प्रागभाव। एक बात तो पूरी हो गई, समझ में आ गई बात? एक आध दृष्टांत देने की जरूरत है। बोलो भैया, 25 साल का लड़का बड़ा सुंदर, बड़ा योग्य, बड़ा सुशील हो गया। कोई आया तो बड़ी प्रशंसा करी, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा जोरदार है। तो फौरन बोली, काय का जोरदार है, जब जो इतो सो था, समझ गए? जब इतो सो था, रोता था, नाक निकाल के खा जाता था, सुंदर रूपा भावधार की तरह क्या? और नंबर 1 और 2 कर देता था, मेहमानों के ऊपर भी कर देता था, इसको अक्ल तक नहीं थी। बताना भैया, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? मतलब क्या जवाब दिया जाए? वो बच्चा रोए तो वो भूतकाल बदला जा सकता है? सारे मेहमान मिलकर इसमें ठोका पीटी करें तो बदल सकता है? कोई उपाय है? बोलो ना। एक कोई उपाय नहीं है। आपको मालूम है हमारी सबकी एक सी कहानी है, भूतकाल नहीं बदला जा सकता। सुनो, इसीलिए वर्तमान में आनंद वे करते हैं। कुछ सुनाना चाहता हूं, सूक्तियां, कहावतें। बीती ताई बिसार दे, बीती ताई, बहुत बड़ी बात कह रही, बीती ताई बिसार दे। मालूम है, जो लोग दुखी रहना चाहते हैं वे बीती बातें याद कर। तुम बेही हो, हमें मालूम है, तुम बेही हो, हमें मालूम है। तुमने उस दिन क्या बोला था, धोखेबाज, तुमने उस दिन क्या बोला था। मैं इसके लिए और अच्छे शब्द वापरना चाहता हूं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। मुमुक्षु वे हैं जो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। गड़े मुर्दे समझते? गड़े मुर्दे भूतकाल की पर्यायें, सामने वाले के भूतकाल के पाप, अपने भूतकाल के पाप याद करना माने गड़े मुर्दे उखाड़ो, बदबू आएगी। जो भी गड़े मुर्दे उखाड़ते, कभी देखे मरे मराए मुर्दे, मरे तो होते ही हैं, उन मुर्दे में कैसी बदबू आती, क्यों? बोलो, कैसा चेहरा होता है? अब मैं सुनाऊंगा आपको, जब भी आप ध्यान से सुनना। आप, मैं चाहता हूं कि नहीं हो तो एक पिक्चर वो लगा लो कैमरा अपने घरों में, जब आप गड़े मुर्दे उखाड़ो तो आपकी शक्ल देखने लायक होती है। बिल्कुल जैसे डेड बॉडी में से बदबू आती है ना, तो चेहरा बिगड़ता है, बिल्कुल ऐसी शक्ल देख रहे, शक्ल
जी वे ही हैं, जी वे ही, एक पैसा नहीं देते, जी वे ही हैं, हमारे पैसा खा गए, जी वे ही हैं, गधा गधा कह रहे। अरे हमें भगवान आत्मा कहना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जी वे ही हैं। सुनो, भूतकाल के सारे पापी आज भविष्य के परमात्मा है। नहीं, भविष्य की नहीं, वर्तमान के परमात्मा है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? भूतकाल के सारे पापी, भूतकाल के सारे पापी आज के परमात्मा हैं, और आज के पापी भविष्य के परमात्मा हैं। हमें किसी से राग द्वेष नहीं। इसका नाम है विश्व बंधुत्व, इसका नाम है विश्व मैत्री, और इसका नाम है मोक्ष मंडल, मोक्षियों का मंडल, मोक्षार्थियों का मंडल, जिन्हें दोष दिखाई नहीं देते, औदैहिक भाव नहीं दिखाई देते, अरे बीती पर्याय नहीं दिखाई देती। और नहीं तो मैं इतना तीखा दृष्टांत दूं कि जिनागम का दृष्टांत शायद हम आप बर्दाश्त ना कर पाए, ना कर पाए। इतना इतना खतरनाक, मतलब आपकी भाषा में खतरनाक, मेरी नहीं, मुझे तो ताकत है इसमें। रुद्र की उत्पत्ति में भावलिंगी आरिका और भावलिंगी मुनिराज निमित्त होते हैं, लिखा है, होते हैं। कितने खतरनाक काम हुए बोलो, दोनों भ्रष्ट होते हैं थोड़ी देर के लिए, और कमाल की बात है, इतना गंदा काम एक प्रकार से। लेकिन दूसरी प्रातः दिगंबर मुनिराज आचार्य श्री के पास जाकर एज इट इज वर्णन करते हैं, इतना सा भी नहीं छिपाते, अपनी पूरी घटना, अपनी पूरी गलती, अपनी चेष्टा, मन वचन का सब बता देते हैं। आचार्य देव इस बताने पर इतने प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते, नाराज नहीं होते, बेहद दंड नहीं देते। आहा, धन्य है तुम्हारा ज्ञाता भाव, जो तुमने उस क्षणिक दोष को भिन्न देखा और सहज पने कह दिया बालक बच। तत्काल उन्हें प्रायश्चित देकर फिर से दीक्षा दे देते हैं, और फिर जो दूसरे दिन तीसरे दिन आहार की चर्या होती है, दूसरे दिन हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ था परसों, क्या हुआ था परसों, क्या हुआ था? हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, उनके चरण पखारे जा रहे। आप सोच सकते हो बात, इसलिए मैंने कहा तीखा दृष्टांत है। जैन शासन एक समय के विकारी पर्याय को, एक समय पहले के विकारों को क्षमा करने के लिए चौड़ी छाती वाला है, इसका नाम मुमुक्षु है। मुझे तो वे लोग बहुत गंदे लगते हैं जो महीनों की सुना रहे, महीनों की, सालों की है। हम तो कह रहे भैया जिनके परिणाम खराब हुए वे तुम याद मत रखो। मुझे एक बहुत सुंदर बात कहने की इच्छा हो रही, कहूं? बोलो भैया, सुनो, बहुत जोरदार बात है। हमारा ब्रेन, हमारा उपयोग डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन समझते हैं? ये नगर निगम का कचरा घर नहीं है, और दूसरों की गंदी बातें क्या करते हैं? सेव, दूसरों की गंदी बातें सेव। ठीक है, अच्छा अब आने दो वो का, हम बताएंगे हमने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? क्या देखा? हमने अपनी आंखों से देखा। अरे सुन तो सही, पंडित साहब एक बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं भैया, संजीव जी ब्रह्मचारी साहब बहुत मधुर भाषा बोलते हैं। देखा, काय से देखा? ज्ञान चक्षु से देखो। पहले चर्म चक्षु तुम्हारे नहीं है जो तुम चर्म चक्षु से देख रहे हो, पहले ज्ञान चक्षु से देखो। ज्ञान चक्षु में कमाल है, सब भगवान नजर आते हैं, सबको गले लगाने का भाव आता है, सब पर उदारता आती है। एक बहुत अच्छा सुविधा है तुम्हारी मोबाइल में, तुम्हारी मोबाइल में 3 चीजें होती हैं, एक फॉरवर्ड, एक डिलीट और एक सेव, है ना? 3 चीजें होती है ना, फॉरवर्ड, डिलीट और सेव। देख लेना तुम्हारा आत्मा इन तीनों में से, तीनों फंक्शन में से कौन सा काम जल्दी करता है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा उपयोग इन 3 में से कौन सी बातें जल्दी करता है? एक तो गंदी बात सुनी, फॉरवर्ड, हम मंदिर में सुन के आए, वे फलावारी ये कह रही थी तुम्हारे बारे में। फलावारी तो समझते होंगे, क्या कमाल हो गया, फॉरवर्ड कर दिया। क्या क्या फॉरवर्ड किया? और सुना, हम एक प्रशंसा कर रहे, भैया उनकी बहू बहुत अच्छी है, हाउ काय की अच्छी, डिलीट। क्या कमाल है, हम डॉक्टर साहब की प्रशंसा करें तो बहुत डिलीट। मैं सही में मैं बताता हूं आपको, मैं बता सकता हूं कि मैं 10 बातें बोलूंगा और एक बात मेरी माइनस की भी होगी, 9 अच्छी होंगी। सामने वाला व्यक्ति यदि लड़ाना चाहता है ना, नमक मिर्ची लगाना चाहता है, तो सामने वो एक पॉइंट रह गया था, वो सुनाता है, सुमत प्रकाश जी आपके बारे में ऐसा कह रही थी, वो 9 खा जाता है। मैंने 10 में से मैं 9 बातें हमेशा अच्छी कहता हूं, एक तो गलत भी कहता हूं, एक माइनस बोलता हूं, 9 प्लस बोलता हूं। लेकिन मैंने देखा है जो लड़ाना चाहते हैं वे 9 प्लस नहीं बताते, उसको तो करते हैं डिलीट,
और एक को करते हैं जो गलत बात थी उसे फॉरवर्ड, और गजब बात है उसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला और लगा देता है। हम कछु नहीं कह रहे भैया। सुमत प्रकाश जी वैसे तो बहुत अच्छे हैं, भगवान झूठ ना कहलाए, भारी वाला नमक मिर्च, और फिर धीरे से लेके कह दिया अब आप जानो भैया, वैसे तो अच्छे हैं सब, अपन तो समता रखो। बोलो मैंने क्या डिलीट किया क्या फॉरवर्ड किया, बोलो। और एक होता है सेव। सेव तो समझ ही गए होंगे, सब समझते हैं। गंदी गंदी बातों को सेव करके रख लिए, काहे के लिए? कभी मौका पड़ेगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद। सुनो भैया, तुमको कमठ और पारसनाथ के 10-10 भोग चाहिए? बोलो चाहिए? जो सेव करके रखते हैं उनके ये भव होते हैं। कर लो प्रतिज्ञा, कौन कौन को गंदी बातें सेव करनी है। हमें किसी से बदला लेना ही नहीं है। आप एक काम करो, स्वामी जी का पूरा जीवन चरित्र सुनो, पढ़ो, अध्ययन करो। कोई माई का लाल ये बता दे कि उन्होंने गंदी बात सेव करके रखी हो, बताओ, देखो, देख के बताना। मैंने तो स्टडी की है, आप सबने तो और अनुभव भी किया है। आप बताओ उन्होंने कोई गंदी बातें सेव करी हो। ये है आत्मार्थीपना, ये है मुमुक्षुपना भैया। फिर कह रहे हैं हम, आप देखने जरा जो गंदी बातें सेव करते हैं उनकी शकल की फोटो खींचो, तो आपने वो देखा, बोले गोल आकार होता है ना, गोल आकार, तो 2 तरह के चेहरे बनते हैं। एक तो मुस्कुराने वाले का ऐसा बनता है, और जो टेंशन वाले होते हैं ना उनका ऐसा बनता है। अब अपने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखो, जब नॉर्मल कोर्स में आप रहते हो तो आपका ऐसे ओंठ बनते हैं कि ऐसे बनते हैं, आप देखना। काहे के लिए? मैं तो कहता हूं भैया आज ही प्रतिज्ञा करो। यदि आप चाहते हो कि सुवास फैले तत्व ज्ञान की, मोक्षु मंडल फले फूलें और खूब फले फूलें, तो आज के बाद हम किसी साधर्मी की, अज्ञानता की, असंयम की कभी उसकी बात को सेव नहीं करेंगे और फॉरवर्ड नहीं करेंगे। डिलीट करेंगे तो पंडित जी डिलीट करने का बटन तो बताओ कि प्राग भाव है ना, प्राग भाव। बोलो भैया मैं कितनी निंदा करूं कि वो उसकी पूर्व की गलती सुधर जाए। बोलो बोलो। अरे जैन साधन कहता है दूसरे की भी पूर्व की गलतियां मत देखो, क्योंकि वर्तमान का पूर्व में अभाव है, वर्तमान का पूर्व में अभाव है। ऐसे अपना भी वर्तमान का पूर्व में, इसलिए उत्तम क्षमा मांगने में देर नहीं लगाते मोक्ष। भैया क्षमा करना, क्षमा करना भैया, हमारा वचन निकल गया, हमें भी मालूम है अच्छा वचन नहीं था, जय क्षमा। ये है। एक बात बताएं भैया आपको, तलवार से शत्रु का अंत हो सकता हो कदाचित, लेकिन शत्रुता का अंत नहीं होता। कुछ कहा मैंने? तलवार से, बंदूकों से, गोलियों से शत्रु का कदाचित अंत हो सकता है, लेकिन शत्रुता का अंत नहीं होता। और आपने देखे होंगे किससे। लेकिन क्षमा ऐसा प्रहार है जिसमें शत्रु का अंत नहीं होता, शत्रुता का अंत हो जाता है, और शत्रु भी मित्र हो जाता है। करना क्या है ये तो सोचो, करना क्या है। मुझे तो गजब बात लगती है, घर में बावरे पड़ रही हो, तलवारें खींच रही, कैसे क्या होगा? जन्म में साथ, मरण में साथ, शादी ब्याह में साथ, और शिविर में, और पूजा पाठ में, और व्रत उपवास में, कि नहीं, क्या मतलब? सुनो, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी बता रहा हूं भैया। मेरे को कोई बुरा लगेगा तो मेरी कसम है कि मैं उसके मरण में नहीं जाऊंगा, उसके जीवन में नहीं जाऊंगा, शादी सगाई में नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि वो पूजा करता होगा, कराता होगा, विधान कराता होगा, शिविर लगाता होगा, तत्व ज्ञान फैलाता होगा, तो नहीं बुलाएगा तो भी जाऊंगा। क्यों? महावीर भगवान का शासन है, तुम्हारा हमारा नहीं है ना। ये विश्वास नगर का, इसलिए शिविर समिति का नाम है इंद्रप्रस्थ धर्मांचल समिति। जानबूझ करके रखे ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे अच्छा विश्वास नगर को है भैया, अपन तो दिल्ली वाली। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। मैंने इंद्रप्रस्थ भी नाम क्यों रखा था इसका? क्योंकि पांडव और कौरवों में जब युद्ध हुआ था तो पांडव बड़े सरल थे, उन्होंने कहा हम इसी भाव में मोक्ष जा रहे हैं, दिगंबर दीक्षा लेने वाले हैं, 3 तो मोक्ष चलेगी, आपको कहानी पता ही है, हम जाने वाले, काहे को झगड़ा करो। आज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट पढ़ा मैंने अखबार में, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। एक इतना बढ़िया सांसद बनाया अभी, उस सांसद ने इतनी अच्छी बात कही है, आसाम साइड का है। उसने कहा भैया मेरा घर, मैं मजदूर का बेटा हूं और मरघट के पास रहता हूं, मेरा घर मरघट के पास है,
तो मैं रोजाना मुर्दों को जलते देखता हूँ। कभी करोड़पति जलते हैं, कभी अरबपति जलते हैं, कभी लखपति जलते हैं। तो मुझे एक बैराग, मैं जोड़ रहा हूँ ये सब, मुझे बैराग। वो कहता है मैं पैसा जोड़ के क्या करूंगा, पैसा वाले भी ऐसे ही जलते हैं और गरीब भी ऐसे ही जलते हैं, तो मैं पैसा कमा के क्या करूंगा, इसलिए मैं सेवा करना चाहता हूं। मतलब उसकी भाषा में तो सेवा है। हम एक बात कहते हैं भैया, कब मैं कुछ कह रहा था, आसाम वाली बात आई, इसके ठीक पहले कुछ कह रहा था। हाँ, क्यों कह रहे? तो वे पांडवों ने कहा कि भैया सुनो, तुम तो एक काम करो, हम थोड़े दिन रहना है, 5 गांव दे दो, थोड़े दिन रहना, 5 गांव दे दो बस, और तुम्हारा तुम पूरा राज्य करो। कौरव लोग, दुर्योधन तुम पूरा राज्य करो, हमें तो 5 गांव दे दो। उन 5 गांव में एक इंद्रप्रस्थ था, एक सोनीपत था, एक पानीपत था, एक बागपत था और एक तिलपत था। वे 5 गांव थे। तो उन 5 गांव भी सब इधर की हैं, आसपास के सारे वे 5। तो वे 5 गांव मांगे थे, तो इसलिए हमने इस शिविर समिति का नाम रखा इंद्रप्रस्थ धर्मांचल समिति। इसका हमने नाम रखा इंद्रप्रस्थ धर्मांचल। और इसमें हमने थोड़ों को शामिल नहीं किया, अलवर से लेकर के देहरादून तक। और सही बताएं, हमें सारे मंडलों ने जैसे उनका अपना शिविर हो, इतना बढ़ चढ़ करके साथ दिया है, तब इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जो हो रहा है। भैया फिर कह रहे हैं ऐसे परिणाम भी मत करो, समझ गए क्या कहला दीजिए, कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। 4 दिन के बाद कौन क्या होगा, एक 25 साल के बाद, 5 साल के बाद कौन कहाँ होगा, और एक आध भाव बाद अरे कहाँ होंगे। हम तो एक ही बात कहते हैं, भाई चलो रे भाई अपने वतन में चले, सिद्ध ही होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चले। चलना है बोलो तो प्रतिज्ञा कर लो, गंदी बातों को डिलीट, अच्छी बातों को, वेद विज्ञान की बातों को सेव एंड फॉरवर्ड, सेव एंड फॉरवर्ड, नॉट ओनली फॉरवर्ड, नॉट ओनली फॉरवर्ड गड़बड़ है, ओनली फॉरवर्ड, सॉरी ओनली फॉरवर्ड गड़बड़ है। हमने प्रवचन सुनते समय सुनते हुए अच्छा लगा, झट फौरन ये बात हम भी सुनाएंगे, जी दृष्टांत हम भी देंगे, अब हम कहीं जाएंगे तो जय गाथा हम भी लेंगे। तो तुम फॉरवर्ड कर रहे हो, पहले सेव तो करो, वेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करके, आत्मा का अनुभव करके सेव तो करो, और सेव करे नहीं, फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड नहीं करना, नॉट फॉर ओनली फॉरवर्ड, सेव एंड फॉरवर्ड। गंदी बातों को डिलीट, हम तो कह रहे जो डिलीट नहीं कर पाए उन पे हमें दया आती है। गंदी बातें याद रख के जिंदा रहते हैं, हमें सच कहता हूं तो बहुत दया आती है। और मैं आपको ऐसे घटनाएं सुना सकता हूं जिनकी वजह से मुझे दया आती है, दया आती। क्यों? अरे जिनके पास तत्व ज्ञान है उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है। और एक काम करना जरा, आप किसी से लड़ भिड़ करके स्वाध्याय करके देखना जरा एक आध दिन। संजीव जी आप करके देखना, अपन लड़ के जैसे बच्चे हैरान कर रहे हो, पत्नी से लड़ लो थोड़ा 1 मिनट और फिर स्वाध्याय करो, आप छठी गाथा पढ़ के वो आनंद नहीं ले पाओगे। करके देख लेना प्रैक्टिकल, उसमें कौन सी बात है। फिर कह रहे हैं ये तत्व ज्ञान हो फ्रेश मूड में होता है। फ्रेश मूड समझते हो? डॉक्टर साहब ने तो बहुत सुंदर भाषा की, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सम्यक दर्शन करने के लिए वर्तमान ज्ञान की फ्रेश पर्याय चाहिए। अभी सिद्ध करता हूं, करूं इसी में से प्राग भाव प्रध्वंस भाव है। सम्यक दर्शन करने के लिए वर्तमान में त्रिकालीय ज्ञायक चाहिए, वो तो है ही, त्रिकाल मौजूद है, त्रिकालीय ज्ञायक भगवान आत्मा वो तो मौजूद सदाकाल है। अब क्या चाहिए? क्या? एक समय की वर्तमान फ्रेश पर्याय, ओनली बस। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी एक चीज और रह गई, वर्तमान फ्रेश पर्याय भी है और ज्ञायक भी है, लेकिन वर्तमान में ज्ञायक का लक्ष्य चाहिए। उसी समय हम वर्तमान में या तो भूतकाल की ओर विचार करते हैं और या भविष्य की ओर सोचते हैं, भाई इसीलिए त्रिकालीय ज्ञायक अनुभव में नहीं आता। इतना सिंपल केस। और मेरे से पूछो, मैं जिनवाणी समझा रहा हूं इसलिए कहता हूं, सुनना ध्यान से। एक समय की ध्यान से सुनो थोड़ा सा। भूतकाल में कोई चेंज कर सकते हो? नहीं। भविष्य काल की पर्याय में कोई अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, कोई चेंज कर सकते हो? तो भूत भविष्य में कोई चेंज कर सकते हो? भूत भविष्य
देख रहे हो इधर, भूत भविष्य इन दोनों को चेंज कर सकते हो? नहीं। चलो ठीक। अब एक समय की वर्तमान पर्याय, ध्यान से सुनना, एक समय की वर्तमान पर्याय, ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसका मतलब तीनों काल की पर्याय लक्ष्य करने लायक नहीं है। पॉइंट पकड़ के कुछ जल्दी। भूतकाल की पर्याय लक्ष्य करने लायक इसलिए नहीं कि वह चेंज हो गई नहीं, और भविष्य काल की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई तो वहां भी चेंज होना नहीं है, तो भूत भविष्य की प्लान तो खत्म ही हो गई ना। अब बची वर्तमान पर्याय। कमाल की बात है कि वर्तमान एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय है। आहा, भूत भविष्य बुद्धिपूर्वक छोड़े और वर्तमान अपने आप ही छूटा, तीनों काल की पर्याय से रहित। तीनों काल की पर्याय का लक्ष्य छूटा तत्व ज्ञान पूर्वक। और अब वर्तमान पर्याय फिर जाएगी कहां, ये बताओ? जब भूत भविष्य बनने गई तो जाएगी कहां? कि ज्ञान और ज्ञायक अभेद अनुभव में आ गया। क्या कहा? ज्ञान और ज्ञायक एक करना है अभेद के अनुभव में ही आ गया। मिठास और शक्कर दो है, मिठास टेस्ट में आई, शक्कर और मिठास दो है। कि साहब मिठास का अनुभव तो हो गया, लेकिन शक्कर तो खाना है ना। क्यों? मिठास तो अनुभव में आ गई, शक्कर तो खाना है ना। अरे दो नहीं रही, जैसे मुंह में शक्कर रखी बस आनंद आ गया, भेद नहीं रहा। कितना सरल काम था, बोलो। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे, नर भव भी चला रे, रस घटरी चला रे। पुण्य पाप की व्यापार में नर भव भी चला रे। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान अनुभव चला जा रहा है। क्या मतलब? सही बताना। आपकी दो बातों में जिंदगी जाती है, या तो विजन, आजकल विजन का नाम चलता है, विजन, फ्यूचर विजन, और वो विजन अपने अनुसार तो ढलता नहीं भैया पढ़ने में। तो बड़ी टेंशन होती, मैंने क्या सोचा था, मैंने बहुत सोचा था, इधर ऐसा लग जाता, इधर ऐसा लग जाता। अरे जो लग गया उसने, देखो मैं इसी मामले में खुश हूं, जो काम हो गया उसमें खुश। क्यों? जो टोटोमल जी सामने लिखा है, भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। मैं तो अभी सबके सामने कह रहा हूं भैया, गड़े मुर्दे मत रखना बिल्कुल। हो सकता है आपका कोई विचार नहीं सुना गया हो सकता है आपका प्लान नहीं सुना गया हो सकता है आपके अनुसार रसोई नहीं बनी हो सकता है आपके अनुसार पंडाल नहीं बना हो। हमारी तो बहुत भावना थी, पहली भावना थी कि 100% एयर कंडीशनड स्कूलों की बिल्डिंग ली जाए, लेकिन नहीं मिली, तो हमें इसी को एयर कंडीशन करना पड़ा। क्या करें? हमारे अजीत भाई साहब को तो इतनी विकल्प था, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बाद में देखी उन्होंने, बताई भी उन्होंने, उस जगह यदि कर लिया जाता तो शायद आप इतने खुश होते कि 100% एसी बिल्डिंग, पूरे ठहरने की व्यवस्था एसी। लेकिन तब तक हम ये कर चुके थे, नहीं तो आज उनका सपना बहुत जोरदार पूरा हो जाता, और हम सबका भी सपना पूरा होता कि सारे लोगों को कभी ये तकलीफ नहीं होती कि यहाँ गर्मी है। लेकिन ठीक है, जो भवितव्य प्रमाण मिला उसमें वेद विज्ञान करने का नाम पुरुषार्थ, जो नहीं मिला उसकी चाहना करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। समझ आ रही भैया? देखो एयर कंडीशन बन गया, कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नहीं तो मई जून में ऐसी गर्मी ठंडी हवा चलती है किसी को? अब लोग सोच रहे हैं उपद्रव तो नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं उपद्रव दूर हुआ, नहीं तो आप इतने शांति से प्रवचन नहीं सुनते। अभी इनमें से बहुत सारे तो बाहर हवा खा रहे होते, अब पानी बरस गया, जाओगे तो जाओगे कहां? आओ बैठो सुनो प्रवचन। समझ आ रहा है? मैंने ये तो अच्छा हुआ है ना। चले, अब तो टाइम हो गया आपका, अपन विचार कर चले। प्रागभाव और प्रागभाव माने पूर्व की पर्यायों को याद नहीं करना, बीती ताई विसार दे। वो क्या कहते हैं, वो सांप निकल गया और लकीर पीटते रहे, मूर्ख लोग पीटते होंगे। एक समय पहले की पर्याय की नो टेंशन, चाहे तुम्हारे बारे में हो चाहे हमारे बारे में हो, बस हो गया। इसमें सारे चारों अनुयोग आ गए, चारों अनुयोग आ गए इसमें। अब भविष्य की बात और थोड़ी सी करें और विराम पाते हैं अपन लोग, ठीक है? चलिए, भविष्य की क्या बात है भैया? देखो आज सारा समाज, सारा विश्व
यूं समझो कि जैसे कल संसद में भाषण होगा ना उनका, कल परसों जब भी हो जाए उनका, है ना, मोदी जी का, तो अपना भाषण अभी शुरू हो रहा है, समझ लो, पूरे विश्व संसद के सामने। सारा जगत इसलिए दुखी है कि वो फ्यूचर प्लान बनाता है, जबकि सच्ची बात है, थोड़ी मेहनत लगेगी मुझे समझाने में, फ्यूचर प्लान बनना ये कमजोरी है और फ्यूचर प्लान का मिट जाना ये पुरुषार्थ है। क्या कहा, कोई समझ में आ रहा है? कोई फिर से बोलूं, अनिल नहीं सुनो भैया, फिर से समझ आ रही बेटे? फ्यूचर का प्लान बनाने वाले हमेशा दुखी होते हैं, क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी का नहीं होता, कहीं नहीं होता। क्यों? भवितव्य हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसीलिए ज्ञानी भवितव्य को सहजपने स्वीकार करके मजा करते हैं, आनंद करते हैं। बस प्लान मत बनाओ। क्यों? प्लान बनाने में वर्तमान चला जाता है नंबर 1, और प्लान के अनुसार परिणाम होता नहीं है, तब तुम छाती पीटते हो। हर बच्चा, मैं भी जब छोटा था ना, तो घर में अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। मैं हमेशा अक्सर कहा करता था, पिताजी यदि मेरी सुने ना तो घर स्वर्ग हो जाए। बहुत छोटा था तब की बात है। माता जी को हमेशा कहता था, तुम लोग कैसे परेशान रहते हो, मेरे से पूछा करो। लेकिन बाद में समझ में आई कि अपन भी उतने ही बुद्धू हैं, हमारे प्लान के अनुसार नहीं होता। देखो, बहुत सुंदर सा दृष्टांत देके बताता हूं आपको। आजकल पति पत्नी केवल इस बात पर झगड़ा होते हैं कि यदि पप्पू हुआ तो क्या पढ़ाएंगे और पप्पी हुई तो क्या पढ़ाएंगे। लग गए इसी बात पे झगड़ा करते हैं। यदि अब वो सोचते थे ना, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है तो मैं इसे लॉयर बनाऊंगा, और पत्नी बोली लॉयर मायर नहीं, फालतू की बातें, बीमार बहुत होते हैं हम, डायबिटीज होती है हमें, हम डॉक्टर बनाएंगे। अब एक पप्पू और 2 फंस गए बेचारे। और मालूम पड़ा कि वो पप्पू जब पढ़ लिख के तैयार हुआ वो सीए बन गया। नहीं, ये बहुत सारे घरों में मिल जाएगी बात, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका परिणाम अलग स्वतंत्र है ना। बोलो, हर पिता मुमुक्षु है, अपने सारी पीढ़ियों को मोक्ष में पहुंचाना चाहता है। बेकार है तुम्हारा प्लान भाई साहब। जो मोक्ष जाए उसे मोक्ष स्वीकार करो, जो नरक चला जाए तब भी मुस्कुराओ, वाह वाह मिल जाना मोक्ष में, थोड़े लेट आओगे, आ जाना। बिल्कुल सच्ची बात है। मैं आपको दृष्टांत देकर समझा रहा हूं, आपको प्रतमानियों का दृष्टांत देकर के। भाई साहब, रावण अभी नरक गया लेकिन मोक्ष में जाएगा, और रावण के बेटे और भैया मोक्ष में चले गए, और रावण की पत्नी उनके संग मोक्ष में साथ देने, वो नरक में साथ देने नहीं गई। तुम पहुंचो, हम ऊपर जा रहे। उन्होंने आरिका की दीक्षा ले ली, स्त्रीलिंग छेद लिया और स्वर्ग में जाके देव हो गई। अब इस स्वर्ग में देख, अब कल्पना तो करो, वो स्वर्ग में कॉन्फ्रेंस टीवी पर क्या देख रहे होंगे रावण के बारे में, माई हस्बैंड, नहीं समझ रहे, एक्स हस्बैंड, क्या 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 होता होगा बोला। अब क्या चिंता करें, क्या प्लान करें, बिल्कुल टेंशन नहीं कर रही होंगी वो देवियां, उनकी मत देवी नहीं है, उनकी पत्नी जो देव बन गई, बिल्कुल टेंशन नहीं कर रही होंगी। क्या कमाल की बात है। राम मोक्ष में चले गए, सीता जी स्वर्ग में चली गई, लक्ष्मण नीचे चले गए। एक जंक्शन पे तीनों जने थोड़ी देर संग में रहे मनुष्य भाव में, और तीनों एक जंक्शन से एक इधर चले गए, एक इधर चले गए, एक इधर चले गए, बाय बाय छुट्टी। लेकिन हम इसलिए दुखी हैं, मैं बताता हूं आपको, इतने बढ़िया प्रवचन चल रहे हैं तो आप सम्यक दर्शन नहीं करोगे। हमारी पत्नी हो रह जाती तो ये प्रवचन होने बिल्कुल सेट हो जाते। ये तो तुम सुन रहे कि उन्हें सुना रहे था। और यदि पत्नी नहीं सुधराई हो, पति नहीं सुधरा हो, तो वो पूरे टाइम 1 घंटा प्रवचन जी ले, हम बहुत कहते हैं आ जाओ करो, सुन ले, सच में इतने सब मोड़ा मोड़ी सुधर रहे, जी नहीं सुधर रहे। कहने का मतलब ये है कि वो दिमाग, उन्हें ऐसा लगता है हमारा मोक्ष तो पक्को ही होगा, इन्हें बोल ले चलो। लेकिन कमाल एक है कि मोक्षगामी जीव, समझा दिया कि थोड़ा आपको, राम मोक्ष जा रहे थे, लक्ष्मण की टेंशन में नहीं पड़ी, और सीता जी को स्वर्ग में जाना था तो टेंशन में नहीं पड़ी। आपको स्वीकार है, ये तत्व ज्ञान स्वीकार है कि हम एक परिवार में रहने वाले, हमारे अकॉर्डिंग चलकर सब मोक्ष नहीं चले जाएंगे। आदिनाथ भगवान मोक्ष जाएंगे और मारीची को जहां जाना है वहां जाए। आदिनाथ भगवान चाहते ना तो दीक्षा लेने से पहले ही अवधि ज्ञान लगाते, और फिर दोनों भरत और बाहुबली को इतना उपदेश देते, इतना उपदेश देते, इतना उपदेश देते कि देखो बेटा, हम पहले तीर्थंकर और तुम हमरे सगे मोड़ा,
और तुम ही लड़ोगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या दूध पिलाया और क्या पाला पोसा, तुम कुछ तो हमारी लाज रखो। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अरे कुछ कहा तो छोड़ो, हो सकता है उस समय ज्यादा अक्कल नहीं होगी, क्यों? तो केवल ज्ञान हो गया था ना, केवल ज्ञान हो गया था ना। और दिव्य ध्वनि सुनने भी दो ही आए थे, क्यों आदि? भरत बाहुबली दो ही आए थे। तो पहले ही नंबर दिव्य ध्वनि में सुनाते, सुनो भरत और बाहुबली, यू हैव नॉट टू केरल ईच अदर। क्यों? पहले से क्या आपस में लड़ियो मत, कभी नहीं कहा। सुनो चक्रवर्ती ऐसे ही बनोगे, बन जाओ, हम देख रहे बनो। कमाल की बात है भाई साहब, आपको ये पर्याय की सत्यता का स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान पर्याय भूतकाल की पर्याय में कुछ कर सकती नहीं, इसलिए डोंट वरी, हमारे बारे में भी और अन्य के बारे में भी, और ऐसे ही भविष्य की पर्याय में भी, तुम्हारी हो या हमारी, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो भूत भविष्य तो छुट्टी हो गई, अभाव हो गया। अब रह गई वर्तमान। आनंद करो ना, जो हो रहा है उसमें आनंद करो, जो हो रहा है उसमें आनंद करो। जो नहीं हो रहा उसके लिए माथा मत पीटो, और जो नहीं होगा उसके सपने मत देखो। क्या कह रहे हैं? सपने मत देखो। अंतिम बात क्या करें, बात पूरी करूं। शरणिक महाराज महावीर भगवान के समोसरण में और भी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन अपन महावीर भगवान का समोसरण इनकी चर्चा ले लेते हैं। पहले और भी चर्चाएं हैं। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मेरे बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, मोक्षगामी थे, है ना, शरणिक के पुत्र मोक्षगामी, और मेरी पत्नी विरक्त होकर दीक्षा ले रही, प्रभु मुझे दीक्षा का भाव क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा, भैया तुम पहले तीर्थंकर हो गए, ये तो बता ही दिया, भविष्य की 24 के पहले तीर्थंकर हो गए, लेकिन वर्तमान में तुम्हारे में योग्यता नहीं है ना, तो तुम्हें नरक जाने की योग्यता है, तो तुम नरक जाओगे, नरक जाओगे। इतना बढ़िया पढ़ा मैंने, इतना मुझे आनंद आया पढ़ करके, इतना अच्छा आनंद आया। फौरन शरणिक महाराज ऐसे खड़े हो गए हाथ जोड़ कर, प्रभु आज मेरा संसार सागर सिमट कर चुल्लू भर रह गया, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्या कह रहे, क्या कह रहे? आनंद हो रहा है। अपन तो नरक की बात ही सुन के बुखार आ जाए। इनने क्या करा, क्या कहा? हे प्रभु मेरा संसार समुद्र सिमट कर चुल्लू भर रह गया, बस एक भव के बाद आनंद हो गया, आनंद हो गया। अपन यदि किसी को कहते बेटा तू नरक जाएगा, हाय लग गई, काहे की हाय? जैन शासन में किसी की हाय लगती नहीं है। अब इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो फिर पंडित जी संस्कार नहीं डालें, अगले जन्म में काम आएंगे संस्कार, संस्कार नहीं डालें, इसका जवाब कल देंगे। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि कल भी आप आओ, नहीं आओ तो फिर आप हम पे अटैक मत करो, हम क्या करें, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। चलेंगे।